आपको दिखा रहे हैं। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले टाइम्स नाम नवभारत पर आप ये देख रहे हैं कि कैसे नरेश मीणा जो मना कर रहा था कि वो सरेंडर नहीं करेगा, उसे पुलिस उठा कर ले जा रही है। पुलिस के आगे कैसे वो नतमस्तक है, पुलिस प्रशासन की व्यवस्था के आगे, कैसे कानून के आगे उसे झुकना पड़ा। ये तस्वीरें इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये देखिए तस्वीरें हम आपको ये देखिए तस्वीरें देखिए आप नरेश मीणा को लेकर चलते टोंक से तस्वीरें इस वक्त नरेश मीणा को गिरफ्तार किया गया है। निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा ने एसडीएम थप्पड़ मारा था और सीधे चलते भंवर पुष्पेंद्र वहां से तस्वीरें दिखा रहे हैं। भंवर पुलिस लेकर चली गई है। तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए रवाना हो गई है पुलिस लेकर के नरेश मीणा को। ये तस्वीरें मैं आपको लगातार दिखा रहा हूँ। आगे देखिए नरेश मीणा को लेकर के गाड़ी जा रही है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और जो वैन है उस वैन के अंदर बिठा करके उसको ले जाया गया है, वज्र वैन के अंदर। और ये देखिए काफी जाब्ते के साथ फोर्स यहाँ पर आई थी और नरेश मीणा जब मीडिया से बातचीत कर रहा था उसी दौरान उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। ये देखिए हिरासत में ले चुकी है पुलिस और लेकर जाती हुई पूरे साजो सामान के साथ ये लोग यहाँ पहुंचे थे। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आगे की तस्वीरें मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए ये गांव के बीच से लेकर जाते हुए नरेश मीणा को, ककरावटा गांव है वहां से लेकर जाते हुए ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। आगे कौन आइए, ये देखिए फोर्स पूरी तैनात है। गांव के लोग सब अंदर की तरफ है। सबको मना कर दिया गया था कि कोई बाहर नहीं आएगा और फोर्स लेकर उसको रवाना हो चुकी है। ये तस्वीरें और ये जल्दबाजी भी आप देख सकते हैं। जो कदम एकदम से तेजी आ गई है फोर्स के कदमों में, क्योंकि वो कोई भी कोताही यहाँ पर बरतना नहीं चाहते हैं। क्योंकि जरा भी अगर कोताही हुई तो कल रात का दृश्य पूरे देश ने देखा है कि किस तरीके से ये गांव सुलग उठा था। और अब देखिए ये उसको लेकर जाते हुए, हालांकि बीच में रास्ते में कीचड़ और तमाम चीज़ें हैं, लेकिन फोर्स जो है वो नरेश मीणा को लेकर रवाना हो चुकी है। अब उससे पूछताछ की जाएगी। तमाम जो घटनाक्रम हुआ है उस संदर्भ में उसे आरोपी बनाकर उस पर चार्जेस लगाए जाएंगे। फिलहाल ये तस्वीरें उसी गांव से। और देखिए लगातार आपको ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी भंवर पुष्पेंद्र वहां पर मौजूद है और लाइव तस्वीरें वहां से दिखा रहे हैं। नरेश मीणा को गिरफ्तार करके पुलिस ले गई है। भारी पुलिस फोर्स वहां पूरी तैयारी के साथ पहुंची थी अनुराग, और देखिए कैसे पकड़ा गया है। बिल्कुल, पुलिस ने उसे कानून का ये सबक सिखाया। कैसे नरेश मीणा सुबह कह रहा था कि वो सरेंडर करने आया है, कैसे वो गिरफ्तारी देने आया है, और अब वो कैसे मना कर रहा था, लेकिन उसकी गिरफ्तारी हो गई है, पुलिस उसे पकड़ कर ले गई है। कैसे उसका बाकायदा जुलूस निकाला गया, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल श्वेता यहाँ पर यह खड़ा होता है कि जो सुबह तक कह रहा था कि मैं पुलिस के आगे सरेंडर करने आया हूँ, आखिर वो बाद में मना करने क्यों लगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या इसके पीछे कोई है? क्या कोई डिराइव करा नरेश मीणा को? ये बहुत सारे सवाल हैं। लेकिन इस वक्त जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, गिरफ्तारी की तस्वीर पूरे फोर्सेस के साथ, कई सारी फोर्सेस के साथ पुलिस वहां पर पहुंची थी और उसके बाद गिरफ्तारी। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त टीवी स्क्रीन पर। और देखिए एक बार फिर से सरेंडर करने से मना किया, समर्थकों के साथ वहां पर मौजूद था। भीड़ के बीच, अपने समर्थकों के बीच वहां पर नरेश मीणा था, लेकिन पुलिस सीधे उठाकर ले गई। और इसीलिए अब ये साफ कहा जा सकता है, हालांकि गिरफ्तारी पर बवाल भी मचा है, लेकिन पुलिस फोर्स देखिए कैसे पकड़ कर ले जा रही है नरेश मीणा को। चारों तरफ से घेर कर पुलिस की टीम नरेश मीणा को दबोच कर पकड़ कर लेकर जा रही। तो वो नरेश मीणा जो अभी कल तक हेकड़ी दिखा रहा था, पुलिस प्रशासन को अपने आगे बहुत छोटा समझने की कोशिश कर रहा था, आखिरकार पुलिस प्रशासन उसे कॉलर पकड़कर कैसे ले गई, कैसे जुलूस निकाल रही है पुलिस, उसका ये तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। और सीधे भंवर पुष्पेंद्र का रुख कर लेते हैं। भंवर, कल तक जो हेकड़ी थी, कल तक जो दिखाई दे रहा था, एसडीएम तक वो थप्पड़ जड़ा, अपने समर्थकों के बल पर उछल रहा था नरेश मीणा, आज सब कुछ सामने आ गया कि पुलिस के आगे, कानून के आगे कोई भी नहीं है। जी बिल्कुल, कानून के आगे कोई भी नहीं है और कानून ने जो अपना काम किया है वो आप तस्वीरों में देख ही पा रहे हैं कि किस तरीके से नरेश मीणा की हेकड़ी निकाल दी गई है। जिस गांव के दम पर वो कल यहाँ उपद्रव बरपा रहा था वो अब शांत हो गया है। उसको पकड़ करके पुलिस ले गई है, वज्र वाहन के अंदर पकड़ कर ले गई है। और पुलिस अधिकारी फिलहाल ये कुछ नहीं बोल रहे हैं क्योंकि उच्च अधिकारियों के दिशा निर्देश हैं, इसलिए ये अधिकारी फिलहाल कुछ बोलने को राजी नहीं है। लेकिन तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए
फोर्स जो है उसको लेकर जा चुकी है गाड़ी में। हम लोग सब लोग पैदल चल रहे हैं, लेकिन वो गाड़ी अभी बहुत आगे निकल चुकी है। अब ये हाईवे से सीधा उसे उनियारा लेकर जाएंगे, जहां उससे पूछताछ होगी, चार्जेस लगाए जाएंगे। लेकिन फिलहाल ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से नरेश मीणा बातें कर रहा था, कानून को हाथ में लेने की बात कर रहा था, पुलिस के साथ मारपीट करने की बात कर रहा था, एसडीएम को थप्पड़ मारने की बात कर रहा था, कलेक्टर के लिए जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहा था, वो सारा अहंकार उसका अब यहाँ चूर चूर होता नजर आ रहा है। जिस तरीके से पुलिस प्रशासन ने पूरी मुस्तैदी के साथ एक प्लानिंग बना करके टुकड़ियों को लेकर वो अंदर गांव में पहुंचे, मुनादी की गई कि कोई भी कानून अपने हाथ में नहीं लेगा, और उसी के तहत नरेश मीणा वहां बैठा हुआ मिला। पुलिस वहां पहुंचती है, उसे उठाती है और लेकर सीधे आगे बढ़ जाती है। अब तमाम चार्जेस उस पर लगाए जाएंगे और सारे घटनाक्रम के बारे में उससे जानकारी ली जाएगी। जी, पूरा घटनाक्रम कैसे सामने आया था? कल एसडीएम को थप्पड़ जड़ दिया था, पोलिंग बूथ के बाहर थप्पड़ जड़ दिया था, और सवाल बहुत सारे खड़े थे। हद तो तब हो गई जब समर्थक रात में बवाल करने पर उतारू हो गए, पुलिस पर पथराव तक कर दिया, कई पुलिसकर्मी जख्मी हो गए। लेकिन जो बुरा करता है उसका अंत कैसे बुरा होता है, ये दूसरी तस्वीर अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। ये अब से कुछ देर पहले की तस्वीर, जिसमें आप देखें कि कैसे पुलिस, देखिए जो भी राजकारण में बाधा से संबंधित धाराएं हैं, किसी को अपराध करते हुए किसी को अगर उसकी मृत्यु हो सकती है, वो धाराएं हैं, सारे हमने धाराएं इसमें लगाई। जानना चाहूंगा कि आपने कामयाबी से इसको गिरफ्तार किया, एक भी पत्थर नहीं फेंका गया, क्या रणनीति आपने? कोशिश ये रही कि लोगों को समझाइश करके बताया जाए कि कोई भी कानून को हाथ में ना ले, शांति बनाए रखे। पुलिस किसी के भी खिलाफ नहीं है, शांति व्यवस्था बनवाने के लिए सिर्फ पूरा तंत्र है। उसी को आग्रह करते हुए लोगों ने हमारा सहयोग दिया, हम उनका धन्यवाद करते हैं। और इसी क्रम में जो है नरेश मीणा को उसमें गिरफ्तार किया गया। जी एसपी साहब, जब आप अंदर जा रहे थे गिरफ्तार किया, उसके बाद भी पथराव किया, उपद्रव हो सकता है? जरूर तैयारी हर तरीके से की जाती है और सिचुएशन को देखते हुए उसके अनुसार कार्य किया। अभी भी सर उन्होंने पथराव करने की कोशिश की? नहीं, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का किसी की तरफ से आया, बट वो कंट्रोल था, कोई ऐसा जी जी गिरफ्तार कर लिया गया, उनको डिटेन कर लिया गया, गिरफ्तार किया गया। कहाँ लेकर जाएंगे? मनोवैज्ञानिक दबाव में कहीं ना कहीं काम है। जी डेफिनेटली। तो अखिलेश, आपने सुना हेलो, और कितने लोग गिरफ्तार? तो ये जो पुलिस प्रशासन की टीम है वहां पर मौजूद है, उनसे जो रिएक्शन सामने आ रहे हैं वो हम आपको सुना रहे हैं। हमारे सहयोगी भवर पुष्पेंद्र ग्राउंड जीरो पर लगातार जुड़े हुए। भवर, हिकड़ी निकल गई अपने ही समर्थकों के बीच में, मतलब कल तक जिन समर्थकों के दम पर नरेश मीणा इतना अपने आप को पावरफुल समझ रहा था, उन्हीं समर्थकों के बीच से पुलिस कॉलर पकड़ कर ले गई। देखिए, यही एक राजनीतिक परिपक्वता अपरिपक्वता की निशानी होती है। जिस तरीके के बोल बोले जा रहे थे, आप लोकतंत्र के उपचुनाव की बात कर रहे हैं और उसमें चुनाव को एक पवित्र कार्य माना जाता है लोकतंत्र में, और वहां उपद्रव हो जाए और घर में लोगों के घर जला दिए जाए, लोगों की गाड़ियां जला दी जाएं, कुछ लोगों की आजीविका ही उन गाड़ियों पर निर्भर थी, अब वो क्या करेंगे? तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि जो हैकड़ी जिस दंभ के साथ वो चल रहा था, वो सब चकनाचूर हो गया। क्योंकि उसे मालूम है कि उसे आज नहीं तो कल नहीं तो परसों गिरफ्तारी देनी ही पड़ेगी, क्योंकि कानून उसे छोड़ने वाला नहीं है। जिस तरह का घटनाक्रम उसके नेतृत्व में या कहें कि उसके उकसाने पर हुआ, जिस तरीके की भाषा और शब्दावली का उसने प्रयोग किया, लोग इकट्ठा हुए और एक भीड़ ने इस तरह के उपद्रव को जन्म दे दिया। उस उपद्रव के तहत वो बार बार यही दम भर रहा था कि मैं गिरफ्तार नहीं होऊंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं पुलिस के साथ भी मारपीट करूंगा। तो कुल मिला के आप समझ सकते हैं, जो लोकतंत्र की एक विधायक बनने की तैयारी कर रहा हो और वो व्यक्ति इस तरह की भाषा बोले जो कानूनन गलत है, गैर कानूनी है, संविधान उसकी इजाज़त नहीं देता है, और संविधान से बड़ा कोई नहीं हो सकता, चाहे वो कितना ही बड़ा नेता क्यों ना हो जाए, क्योंकि ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है और उस व्यवस्था में इस तरह की भाषा शैली का कोई स्थान नहीं है जो कानून को तोड़ने की बात करता हो, जो पुलिस के साथ हाथापाई की बात करता हो। और देखिए, ये अधिकारी अभी भी यहाँ से निकलते हुए आप देख सकते हैं तस्वीरें। अभी पीछे भी कुछ फोर्स है जो आ रही है, वहाँ से वो तस्वीरें जरा धौनी दिखाना दूर, वो कुछ लोगों को शायद उन्होंने डिटेन किया हुआ है, जिनको लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से अंदर जब गए थे तो कुछ लोगों ने थोड़ी सी कोशिश की थी, उसको कुचल दिया गया पुलिस के द्वारा, उसको कंट्रोल कर लिया गया तुरंत। और अब ये देखिए आगे बढ़ रहे हैं। ये तमाम तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, वहाँ से जो लोग आ रहे हैं। नहीं भवर, आप लगातार तस्वीरें दिखाते रहिए, बस मैं एक चीज और एड ऑन करना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से पुलिस लेकर जा रही है, जिस तरह से उसका कॉलर पकड़कर लेकर गई पुलिस, वो एक बड़ी मैसेजिंग है। आप हो सकता है कि आप अपने मद में चूर होकर कानून को हाथ में ले लें, लेकिन आपका अंजाम क्या होगा, पुलिस ने यह मैसेज देने की कोशिश।
जी बिल्कुल, पुलिस ने पूरा मैसेज देने की कोशिश की है, क्योंकि पुलिस ने ये भी समझाने की कोशिश की है कानून से बड़ा कोई नहीं है, संविधान से बड़ा कोई नहीं है। एक तरफ जब आप संवैधानिक पद के लिए आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो और उसके दौरान आप असंवैधानिक काम करते हैं, गैर लोकतांत्रिक काम करते हैं, तो उसका नतीजा कुछ वैसा ही होता है जैसा नरेश के साथ हुआ है। ये देखिए, ये आते हुए तमाम अधिकारी आपको नजर आ रहे होंगे, तस्वीरों के अंदर मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। एसपी विकास सागवान भी आगे बढ़ते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं, उनसे भी मैं बात करने की कोशिश करूंगा। थोड़ी देर उन्हीं से जानेंगे कि आखिर बिल्कुल, तो किस कॉलर तरीके से पकड़कर नरेश मीणा को खींचकर पुलिस लेकर चली गई है। भवन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी और तस्वीरें ग्राउंड जीरो से हम तक पहुंचाने के लिए। आगे भी आपके जरिए जिस खबर पर जो भी अपडेट होगा दर्शकों तक पहुंचाएंगे।